नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं एक और जवाहर नवोदय विद्यालय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर। भाग नंबर 4 हमें क्या कहता है? मानसिक योग्यता का भाग नंबर 4 है, जो कि हमें क्या कह रहा है। तो देखिए, निर्देश दे रखे हैं हमें, इनको हमें सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि निर्देश में गलतियां हो गई तो क्वेश्चन में गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 13 से लेके 16 में हमारे पास 13 से लेके 16 क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन। बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्रश्न चित्र दिया गया है और यहाँ इसके नीचे 3 दर्शाए गए हैं। अभी हम देखेंगे। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। आप देखोगे 3 चित्र हमारे पास है। अब वो भी चित्र क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इन श्रेणी को हमें पूरा करते हुए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसमें बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका के प्रश्न संगत सामने वाले वृत्त को हमें काला करना है। ठीक है, ध्यान से रखना किस प्रकार से करना है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक तरफ हमारे पास प्रश्न चित्र है, दूसरी तरफ उत्तर चित्र है। देखिएगा प्रिय विद्यार्थी गणों, ध्यान से। पहली चीज ध्यान रखने योग्य, ये 1 नंबर आकृति है। यहाँ पे आप देखिए 1 नंबर आकृति है, यहाँ पे भी देखिए 1 नंबर आकृति। क्या 1 नंबर आकृति में कोई बदलाव हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 1 नंबर में हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 1 नंबर में नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमारे पास 1 नंबर आकृति आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ये हमारे पास 2 नंबर आकृति है, यहाँ पे भी यही 2 नंबर आकृति है, तो यहाँ पे भी यही 2 नंबर आकृति होनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए 1 नंबर आकृति, 1 नंबर आकृति, 1 नंबर आकृति, इसका मतलब 1 नंबर आकृति है। 2 नंबर आकृति यहाँ पे है, 2 नंबर आकृति यहाँ पे है, तो इसका मतलब 2 नंबर आकृति भी यहाँ पे हमें आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, इसका मतलब क्या है, 3 नंबर आकृति यहाँ पे ही रहेगी, तो यहाँ पे भी 3 नंबर आकृति रहेगी। 1 नंबर बिल्कुल सही है, 2 नंबर बिल्कुल सही है, 3 नंबर बिल्कुल सही है। 1 नंबर बिल्कुल सही है, 2 नंबर बिल्कुल सही है, 3 नंबर बिल्कुल सही है। 1 2 3 बिल्कुल सही, 1 2 3 बिल्कुल सही। अब बात ये आई हमारे पास कि ये तो ठीक है, अब चौथा जो चित्र है वो बिना आ रहा है। कैसे आएगा? तो पहले हमारे पास एक तीर का निशान, फिर हमारे पास एक गोला, फिर हमारे पास एक तीर का निशान। इसका मतलब है फिर से आएगा हमारे पास एक गोला। ठीक है, यानी कि आप देखोगे एक तीर है तो एक गोला है, तो एक और तीर तो एक और गोला आएगा, है ना। या तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये पैटर्न या तो ये बन सकता है, या हमारे पास प्रिय विद्यार्थीगणों ये पैटर्न कुछ इस प्रकार से ये बन सकता है, या प्रिय विद्यार्थीगणों हमारे पास ये पैटर्न कुछ इस प्रकार से ये बन सकता है। तो ये दोनों असमान दिखाई देते हैं हमें देखने पे, तो इसका मतलब है कि ये आकृति हमारे पास बनेगी। इसमें देखिए ये तीन कितने तीर हैं, 1 2 और 3, 3 तीर आ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी आप देखोगे 3 तीर आ रहे हैं, नहीं हो सकता। अब बात रही हमारे पास 2 चित्रों की। क्या बात रही प्रिय विद्यार्थीगणों? हमारे पास 2 चित्रों की बात रही है। तो आप देखोगे पहली बार जो तीर का निशान है वो ऊपर की दिशा में है और गोला हमारे पास नीचे की दिशा में है। अगली बार तीर की दिशा बदल गई है, तीर नीचे की दिशा में आ चुका है। इसका मतलब है कि तीर के सामने तीर नहीं आया तो गोले के सामने गोला नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये आकृति हमारे पास बन सकती है। तो ऐसी किस में बन रही है? ऑप्शन नंबर बी में। और आप डी में देखोगे तो नीचे की ओर। दूसरी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 आकृतियां नीचे की ओर है, जबकि एक आकृति ऊपर की ओर है। इस चित्र में क्या हो रहा है कि 2 आकृतियां ऊपर की ओर है और 2 ही आकृतियां नीचे की ओर है। तो देखने में ये कुछ अच्छी लगती है, तो इसलिए हमारे पास इसका हो जाएगा कौन सा आंसर? बी नंबर आंसर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या चीजें बदलाव हुई है। देखिए ये तीर का निशान इस प्रकार से है, यहाँ पे भी तीर का निशान इसी प्रकार से है, यहाँ पे भी तीर का निशान इसी प्रकार से है। कहने का अर्थ क्या है प्रिय विद्यार्थीगणों कि इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है।
तीर यदि ऐसा रखा है तो अगली में भी ऐसा है, अगली रेखा में भी ऐसा है, यानी कि तीर के अंदर कोई बदलाव नहीं है, उनकी स्थिति बदलाव है। यानी कि रमेश अगर फर्स्ट रो में बैठा है तो रमेश अगली बार भी फर्स्ट रो में ही बैठा है, और रमेश उससे बाद में भी पहली पंक्ति में बैठा है, लेकिन उसका स्थान बदल गया। क्या कहे हमने कि ये रेखा 1 नंबर है, ये रेखा 2 नंबर है, ये रेखा 3 नंबर है, ठीक है। अगली में देखिए, इस रेखा को हमने 1 नंबर नाम दिया, कहाँ पे है, ये रेखी 1 नंबर। अगली रेखा थी त्रिभुज और इस प्रकार के चिन्ह से, ठीक है। अगली रेखा कौन सी थी प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज और इस प्रकार से, तो ये 2 नंबर है। ये हमारे पास क्रॉस वाली 3 नंबर है, ठीक है। अब देखिए फिर से बात करें तो 1 नंबर ये कहा हमने, 2 नंबर इसको कहा हमने, 3 नंबर हमने किसको कहा प्रिय विद्यार्थीगणों, 3 नंबर हमने कहा था इसको। ध्यान से देखिए, 1 नंबर के बाद आया 2, 2 के बाद आई 3, 2 के बाद कौन सी आई 3, 3 के बाद कौन सी आई 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। कहने का अर्थ क्या है, 3 के बाद फिर से क्या आएगा 1, 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, यानी कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। यहाँ पे भी देखिए 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस प्रकार से ये चलेंगे। क्या देखा हमने, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर से वही चलेगा क्योंकि 3 ही आकृतियां हमारे पास है ना, तो 3 ही आकृतियां हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। फिर से आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे 1 2 और 3, ये क्रम इस प्रकार से चलता जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इसके जैसी आकृति हमें मिलनी चाहिए। 1 नंबर पे बिल्कुल ऐसी एक प्रकार की आकृति मिली, लेकिन यहाँ पे गोला नहीं मिला, गलत हो गई। ये आकृति बिल्कुल सही मिली है, त्रिभुज की आकृति मिली, ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या त्रुटि हुई, ये आकृति अलग आई है, इसमें आप देखोगे ये आकृति अलग आई है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इनको आसानी से आप हल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कुछ तीर के निशान दे रखे हैं, एक बार ऊपर की ओर है, यहाँ पे हमने इस प्रकार से बनाया, यहाँ पे हमने इस प्रकार से बनाया, यहाँ पे हमने इस प्रकार से बनाया। तो अगली बार एक बार ऊपर की ओर, एक बार इस ओर, एक बार नीचे की ओर, अगली बार आएगा इस प्रकार से तीर का निशान, ठीक है। तीर का निशान तो आ गया। अब देखिए अब मैं बात करूं इसको, 1 2 3 4, ठीक है। 1 और 3 के मध्य एक रेखा, इसमें देखिए 1 2 3 4, अब की बार किससे मध्य है, 4 और 2 के मध्य, इसमें देखिए 1 2 3 4, 3 और 1 के मध्य, किसमें 1 और 3 के मध्य, 4 और 2 के मध्य, 3 और 1 के मध्य। इसका मतलब है कि अब की बार जो आएगी वो आएगी 2 और 4 के मध्य, है ना। 2 और 4 के मध्य रेखा खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। 2 और 4 के मध्य आप देखोगे केवल एक ऑप्शन है, वैसे तीर के निशान से भी आप देख सकते थे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा कंप्लीटली बताया। कई बार ऑप्शंस के अंदर ये दोनों हमारे पास मौजूद होते हैं, तो तीर के निशान से भी हो गया सी ऑप्शन, अन्य निशानों से भी हो गया। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अर्धवृत्त आया है, इस प्रकार से वृत्त के 4 भाग कर दीजिए, आपको मिलेगा। एक बार ये आया, इसका मतलब 1 नंबर आकृति है, दूसरी बार ये आया है मतलब 2 नंबर आकृति आई है, तीसरी बार ये आया है तो इसका मतलब ये आया है, अगली बार ये आएगा। अब तीर का निशान इस तरफ है तो इस तरफ कर दीजिए, इस रेखा को यहाँ से इस प्रकार से मिला दीजिए, बस हो गया हमारे पास सवाल पूरा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से इनको कर सकते हो। इस भाग का अंतिम क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक बार आकृति हमारे पास ये आई, अगली बार यहाँ पे से आगे चली गई, इससे भी आगे चलेगी, इससे भी आगे चली जाएगी, यानी कि आकृति पूर्ण बन जाएगी। अगली आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब एक एक वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त हो जाएंगे, 1 2 3।
अब ये तो सभी के अंदर है। अब ध्यान देने वाली बात कौन सी है, देखिए इसमें कुछ इस प्रकार की रेखाएं हमारे पास आई थी। इसमें हम देखें प्रिय विद्यार्थी गणों, इस प्रकार की रेखाएं आई हैं। इसमें कुछ इस प्रकार की रेखाएं आई हैं। इसमें प्रिय विद्यार्थी गणों हमारे पास इस प्रकार की रेखाएं आ सकती है, या हमारे पास इस प्रकार की रेखा भी आ सकती है। तो सबसे पहले इन दोनों में से कोई रेखा आएगी तो मतलब ये आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये नहीं आ सकती और ये भी नहीं आ सकती। अब केवल हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। तो आप देखिए, एक बार ऐसी आई तो दूसरी बार भी ऐसी आई, एक बार इस प्रकार से आई है तो एक बार इस प्रकार से ही आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए इस प्रकार से न आती तो आप इस प्रकार से बनती, देखिए ये कुछ रेखाएं इस प्रकार की बनती जो देखने में बिल्कुल अलग लगता, ये अलग आकृति लगती हमें, इसलिए हमने इसका चयन नहीं किया।